शेखावाटी की हेरिटेज हवेलियां पूरी दुनिया में अपनी कलात्मकता के लिए जानी जाती हैं और इन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने की दिशा में राज्य सरकार ने उठाया है एक बड़ा कदम। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले में स्थित शेखावाटी की सभी हेरिटेज हवेलियों का सर्वेक्षण किया जाएगा और इससे शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों को अब नई पहचान मिलने वाली है। ये योजना क्या है, इन हवेलियों और किलों का पुनरुद्धार कैसे किया जाएगा, एक रिपोर्ट के जरिए आप जानें। शेखावाटी की हवेलियां अपनी विशालता और चित्रकारी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। इन्हें देखने के लिए देसी विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है। इन हवेलियों और किलों में कला, संस्कृति, पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन से जुड़ी शैली का अनूठा संगम देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार प्राचीन हवेलियों के तोड़ने और दुर्लभ हवेलियों के जीर्ण शीर्ण होने के कारण शेखावाटी के स्थानीय लोगों और कला प्रेमियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके लिए शेखावाटी की प्राचीन हवेलियां और धरोहरों को सुरक्षित करने की मांग भी शेखावाटी के स्थानीय लोगों की ओर से लगातार उठाई जा रही है। राजस्थान और शेखावाटी गीतों और भीतों की धरती कहलाती है। यहाँ की जो प्राचीन हवेलियाँ हैं उनमें इतनी शानदार जो चित्रकारी और यहाँ की कलाकृतियाँ जो पौराणिक हवेलियों में देखी जाती है, जिसके चलते पूरे साल भर में लाखों जो है पर्यटक, देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ की हवेलियों की जो है तारीफ़ करने के लिए, उनको देखने के लिए और यहाँ की कलाकृति को देखने के लिए आते हैं। इन्हीं को लेकर के पिछले कुछ सालों से लगातार जो हवेली मालिक हैं या जिनकी निजी संपत्ति है, उनकी ओर से जो प्राचीन हवेलियां तोड़ी जा रही हैं, उसको लेकर के अब राज्य सरकार ने जो है नियम बनाने की ठान ली है। इसी को लेकर के बीते दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी जो है बैठक ली है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शेखावाटी की जो हवेली हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षित किया जाए। इसको लेकर आपको बता दूं, जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वो भी पहले शेखावाटी का दौरा कर चुकी है और जो प्रमुख रूप से जो रामगढ़ शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं उनका उन्होंने दौरा किया था। उसके बाद से जो है इस और कवायद शुरू हुई है और शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं उनको संरक्षण करने के लिए अब सरकार कदम उठा रही है। सीकर जिले के रामगढ़, शेखावाटी, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ की हवेलियों पर की गई नक्काशी, दैनिक जीवन और पौराणिक कथाओं के चित्र, कलाकृति और भव्यता देखते ही बनती है और इन्हें देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देसी विदेशी पर्यटक शेखावाटी आते हैं। लेकिन जर्जर होती हवेलियों और भूमाफिया की तरफ से प्राचीन हवेलियों को तोड़ने से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से लगातार केंद्र और राज्य सरकार शेखावाटी की हवेलियों और धरोहरों को बचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी कई बार रामगढ़ शेखावाटी की प्राचीन हवेलियों का दौरा कर चुके हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी शेखावाटी की हेरिटेज हवेलियों के जीर्णोद्धार और संरक्षण को लेकर सरकार की ओर से जल्द ही प्रयास करने का स्थानीय लोगों को आश्वासन भी दे चुकी हैं। राजस्थान और शेखावाटी गीतों और भीतों की धरती कहलाती है। यहाँ की जो प्राचीन हवेलियाँ हैं उनमें इतनी शानदार जो चित्रकारी और यहाँ की कलाकृतियाँ जो पौराणिक हवेलियों में देखी जाती है, जिसके चलते पूरे साल भर में लाखों जो है पर्यटक, देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ की हवेलियों की जो है तारीफ़ करने के लिए, उनको देखने के लिए और यहाँ की कलाकृति को देखने के लिए आते हैं। इन्हीं को लेकर के पिछले कुछ सालों से लगातार जो हवेली मालिक हैं या जिनकी निजी संपत्ति है, उनकी ओर से जो प्राचीन हवेलियां तोड़ी जा रही हैं, उसको लेकर के अब राज्य सरकार ने जो है नियम बनाने की ठान ली है। इसी को लेकर के बीते दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी जो है बैठक ली है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शेखावाटी की जो हवेली हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षित किया जाए। इसको लेकर आपको बता दूं, जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वो भी पहले शेखावाटी का दौरा कर चुकी है और जो प्रमुख रूप से जो रामगढ़ शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं उनका उन्होंने दौरा किया था। उसके बाद से जो है इस और कवायद शुरू हुई है और शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं उनको संरक्षण करने के लिए अब सरकार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शेखावाटी पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव को शेखावाटी की 662 हेरिटेज हवेलियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के संबंध में निर्देश दिए हैं।
सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले के जिला कलेक्टरों को भी निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले में स्थित शेखावटी की हेरिटेज हवेलियों का संरक्षण और जीर्णोद्धार करना राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। शेखावटी में बहुत ही दुर्लभ हवेलियां हैं, जिनके संरक्षण के लिए अगर अधिनियम लाने की जरूरत हुई तो अधिनियम भी लाया जा सकता है। राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में पर्यटन, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही हेरिटेज धरोहरों को सुरक्षित किया जाए। हमारे साथ यहाँ के बता दें कि जो है कई यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनमें इतिहासकार महावीर जी पुरोहित भी है। इसके साथ धरोहर संरक्षण समिति के अध्यक्ष जो है ईश्वर सिंह जी, वो भी हमारे साथ है। इनसे हम बात कर जानेंगे कि अब जो सरकार धरोहर के संरक्षण को लेकर के जो कदम उठा रही है, किस तरह के कदम उठाने चाहिए। यहाँ की जो पौराणिक हवेलियाँ हैं प्राचीन, वो जो राजा महाराजों के टाइम की बनी है, अच्छी कलाकृतियाँ हैं, जिनको देखने के लिए पर्यटक आते हैं। अब किस तरह से इनका संरक्षण होना चाहिए। मैं आपके चैनल के मार्फत सभी लोगों से आग्रह भी करूंगा, इसके लिए अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है और सरकार को निश्चित तौर पर इनका सर्वे करवा करके इनके मालिक जो देश विदेश में जहाँ भी रहते हैं उनसे संपर्क करके उनके यहाँ संगोष्ठियाँ करवाएं, उनको बुलाएं, उनको इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए और जन जागृति ला करके जनता को भी समाज से जोड़ करके ये हम लागू करेंगे तभी होगा। क्योंकि आज तीन चीज़ हो गई इसमें, कुछ भूमाफिया, कुछ लोगों के इन पर कब्जे हो जाना और कुछ जिनके बाप दादाओं ने पुरखों ने ये हवेलियाँ बनाई थी, राजा के तो राज नहीं रहा, लेकिन अब उनको इन चीज़ों से कोई मोह नहीं रहा है, तो उनको भी उनके पुरखों का इतिहास बताया जाना चाहिए सरकार के मार्फत और इसमें जन जागृति और सामाजिक लोगों को जोड़ना चाहिए। निश्चित तौर पर ये अच्छा काम सरकार कर रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और जयपुर की चूँकि राजकुमारी भी हैं, उनके भी किले, हवेलियाँ, गढ़ ये सब हैं, तो वो इसमें इंटरेस्ट भी लेती हैं। उन्होंने पहले बैठक करी, अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, ये सफल हो कार्यक्रम, इसमें जन भागीदारी आवश्यक है। सरकार के फैसले के बाद लोगों में प्राचीन हवेलियों के टूटने की चिंता अब कम होती नजर आ रही है। लोगों ने सरकार के हेरिटेज हवेलियों को लेकर लिए जा रहे निर्णय की सराहना की है। लोगों का कहना है कि प्राचीन हवेलियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार से पुरखों की विरासत को बचाया जा सकेगा। इसके साथ ही हेरिटेज हवेलियों को देखने के लिए पर्यटक भी शेखावटी की धरती पर पहुंचेंगे और युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। शेखावटी की प्राचीन हवेलियों और धरोहर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी इनसे सीख मिलेगी। यहाँ पे अगर बात करें इनकी हवेलियों की जो चित्रकारी, किस तरह की चित्रकारी इनमें की गई है और कितनी की ये पुरानी हवेलियाँ हैं जो अब तोड़ी जा रही है। वर्तमान में फिलहाल भी अभी तोड़ी गई थी हवेलियाँ, जिसको लेकर के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। किस तरह से संरक्षण होना चाहिए और किस तरह की चित्रकारी है इनमें। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चित्रकारी में आपको बताऊं, इसमें रामलीला के दृश्य, राम जी के जन्म से लेकर के और वापस राम जी आए और उनका राज तिलक हो, वहाँ तक ये सारी चीज़ कुछ हवेलियों में है। कुछ में कृष्ण लीला है, कुछ में रास लीला है, कुछ में हमारे जो अवतार हुए हैं उनकी हैं। ये मंदिरों में भी हैं, पुरातन हवेलियों में भी हैं, गढ़ किलों में भी हैं। तो ये सामंजस्य है। राजा राजा ही होता था, उसकी कोई जात नहीं होती। आजकल बड़ी आम चर्चा हो रही है कि कौन सा राजा किस जाति का था। राजा तो राजा होता था, उसकी कोई जाति नहीं। और इनका संरक्षण जो है उसमें आपके चैनल ने भी शुरुआत ठीक की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ठीक की है। मैं सबको साधुवाद देता हूँ। इसमें धार्मिक जितनी भी बातें हैं, शिकार के भी पेंटिंग्स हैं, राजाओं की भी हैं और कुछ ऐसे दोहे लिखे हुए हैं, उसमें दान की भी बात आती है, उनमें वीरता की भी बात आती है, उसमें हास्य की भी बात आती है। तो ये कला और संस्कृति का संगम है हमारे यहाँ की कलाकृतियाँ। हमारे साथ जो स्थानीय लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करके जानेंगे। तो कहाँ के आप शेखावटी में आप यहाँ आए हैं, किस तरह की जो है देखने को चित्रकारी मिलती है, प्राचीन हवेलियाँ भी हैं, क्या कहेंगे किस तरह की चित्रकारी क्या है? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के जो आप सबको प्रणाम करता हूं और यहाँ की जो चित्रकारी मैंने जो ये सत्संग भवन देखा है उसकी चित्रकारी अद्भुत है, अद्वितीय है, अनुपम है। और यहाँ शेखावटी के जो स्थान हैं वो भी देखने लायक हैं, जहाँ के भित्ति चित्र हैं वो भी बहुत अपने आप में बेजोड़ हैं।
कहाँ से आप आए हैं यहाँ देखने? मैं डूंगरपुर ज़िले से हूँ। डूंगरपुर से। और यहाँ शेखावाटी की हवेलियाँ भी आपने देखी, चित्रकारी भी जी, देखी है। जी। अब जो है यहाँ की हवेलियों को एक पिछले कुछ वर्षों से जो उनके मालिक है वो तोड़ रहे हैं, अब सरकार संरक्षण को लेकर के कदम उठा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर इसका आने वाली पीढ़ियों को ये चीज़ देखने मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार को इसके लिए अच्छी पहल करनी चाहिए। इस एक बजट एक तरह से अलग से उसका देना चाहिए ताकि इसके संरक्षण और उसका संवर्धन हो सके, आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को देख सकेगी। शेखावाटी पूरे देश में राजा महाराजाओं के समय के गढ़, किले, प्राचीन हवेलियों और अपनी लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगर राजस्थान की ये विरासत ही खत्म हो जाएगी तो प्रदेश को काफी नुकसान होगा। जो देसी विदेशी पर्यटक राजस्थान में पर्यटन के लिए आते हैं वो भी धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे। आपको बता दें कि सीकर जिले में 268 हेरिटेज हवेलियां हैं, जिनकी रिपोर्ट जिला प्रशासन की ओर से पिछले कुछ महीने पहले ही सरकार को भेजी गई है। अब प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा भी हेरिटेज धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्धार को लेकर सकारात्मक रूप से प्रयास करते नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों को बचाया जा सकेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा भी इस संबंध में मीटिंग्स का आयोजन किया गया और शेखावाटी की हवेलियों को किस तरह से संरक्षित करना और उनकी एक कार्य योजना बना के संबंध में भी इस मीटिंग का आयोजन हुआ है। और उनका विजिट भी रामगढ़ शेखावाटी में उन्होंने विजिट भी किया है और मीटिंग्स भी इस संबंध में ली है। तो निश्चित रूप से राजस्थानी संस्कृति का, राजस्थानी विरासत का एक बहुत बड़ा सजीव चित्रण है, वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से भी जैसे हमने निर्देश एसडीएम रामगढ़ शेखावाटी और फतेहपुर को जारी किए, वहाँ पे हवेलियों को संरक्षित करना, उनका चिन्हीकरण करना और उसके आसपास जो भी अतिक्रमण वगैरह उसको हटाने के लिए हमने उनको निर्देश दिए गए। और हमारा प्रयास ये है कि ये जो हवेलियाँ हैं वो सुरक्षित हों और शेखावाटी में और विशेष तौर से सीकर में जो रामगढ़ फतेहपुर है वहाँ पे विदेशी पर्यटक आए वहाँ पे, और इससे शेखावाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिले। आप भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या कहेंगे? अब अपन जो जहाँ खड़े हैं ये भी एक प्राचीन हवेली है और ऐसी कई हवेलियाँ जो शेखावाटी की शान और शौकत है, उसको लेकर अब सरकार जो संरक्षण के लिए कदम उठा रही है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से कदम उठाए ताकि ये हवेलियाँ बच सकें? मैं तो आगे ये भविष्य में ये कहने वाला हूँ कि ये जो अपने जो हवेली है पुरखों की ली हुई है, आज 200-300 साल पुरानी है, वैसे के वैसे आगे मेंटेन रहे और आने वाला जो नवयुग है वो संभाले, वो सामाजिक के लिए इस तरह पर काम करे। मैं इतना कहना चाहता हूँ। एनडीटीवी राजस्थान के लिए सीकर से जगदेव सिंह पवार की रिपोर्ट।